welcome to highlights of match 13 of the Wave World Kabaddi League. And boy, do we have a big one for you this evening. न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुकाबला है खालसा वॉरियर्स और लाहौर लायंस के बीच। वो दो टीम्स जो अब तक 3 में से 3 मैचेस जीती हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। आइए नजर डालते हैं टीम्स पर। सबसे पहले नजर डालते हैं खालसा वॉरियर्स की टीम पर। उनके रेडर्स बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए। गुरमीत हालांकि नंबर 1 उनके जो टॉप रेडर है, थोड़े से अस्वस्थ रहने के कारण 2 मैचेस में ज्यादा उन्होंने रेड्स नहीं किए, लेकिन गगनदीप उनके साथ साथ गगन जोगेवाल नंबर 2 बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे। वहीं उनके स्टॉप लाइन में गुरप्रीत यानी गोपीमान की नंबर 10 सबसे टॉप स्टॉपर और चहल भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट्स पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे भी बहुत क्वालिटी, खासकर अगर आपके पास करमजीत लसाड़ा जैसे स्टॉपर को आप बेंच पे बिठा सकते हैं, ये बताता है कि आपकी टीम में कितनी बेंच स्ट्रेंथ है। कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है लाहौर लायंस की टीम के बारे में। बाबर और उनके खास 2 खिलाड़ी जो रहे हैं रेड लाइन में। चिश्ती ने अब तक एक भी रेड मिस नहीं किया, 55 में से 55, और उनके साथ साथ अकमल शहजाद डोगर नंबर 4 जिन्होंने पिछले मैच में 19 सक्सेसफुल रेड्स किए थे। वहीं स्टॉप लाइन में रमजान जैसे खिलाड़ी भी मौजूद है। नईम सिंधु पिछले मैच में आए थे नंबर 13, वो भी बहुत इंप्रेसिव प्लेयर हैं। लाहौर लायन के सब्स्टिट्यूट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे भी काफी क्वालिटी दिखाई दे रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैच में क्या क्या हुआ आखिर। तो पहली रेड आरंभ होता हुआ ये मुकाबला। आज के मेन अंपायर जो है परमजीत सिंह, उन्होंने इशारा किया कि सबसे पहले रेड के लिए जाएं गगन जोगेवाल। गगन जोगेवाल टच ले चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे वापस अपने कोर्ट तक पाले के थ्रू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही फुर्ती के साथ। अगली रेड के लिए 100% मैन शफीक अहमद चिश्ती, एक ऐसे खिलाड़ी या 2 में से एक ऐसे खिलाड़ी जिनको हम स्माइलिंग असैसिन्स भी बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें पकड़ने की कोशिश और पकड़ने में कामयाब भी रहे, आसानी से नहीं फिसल पाए। थोड़ी सी मुश्किल जरूर बनी, लेकिन आखिरकार अपने 100% रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए चिश्ती पहले पॉइंट्स अपनी टीम के लिए। यह बहुत ही बढ़िया और ये कमाल है। अगर आप चिश्ती की बात करें तो ये उनके पास एक हुनर है, ये क्षमता है, ये प्रतिभा है। 1-1 पे स्कोर, बहुत ही बढ़िया आगाज है दोनों ही टीमों का। पर यही है कि शुरू में पहले क्वार्टर में दबायन कौन सी टीम बढ़त लेती है। यहाँ पे डबल टच और उसकी वजह से पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। अब स्वयं कप्तान बाबर गुज्जर बहुत अच्छे ऑलराउंड प्लेयर हैं, कभी कभी स्टॉप्स भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल टच का पॉइंट ले लेंगे। दोनों खिलाड़ी उनके ऊपर टूट पड़े थे, सबसे पहले चहल, उसके बाद सत्तू, यानी दोनों सतनाम सिंह। कंबाइंड एफर्ट, लेकिन ये नहीं चलता पंजाब कबड्डी में। या रूल्स के तहत अगर डबल टच हो जाए तो पॉइंट विपक्षी टीम को मिलता है, और वही हुआ। बाबर जो कि कप्तान है लाहौर लायंस के, उनको पहले ही पता चल गया था जैसे डबल टच हुआ, और वही इशारा यहाँ पे रेफरी का भी। और जैसा कि आपने उस रिप्ले में देखा, बहुत स्प्लिट सेकंड होता है डिसीजन मेकिंग स्टॉप लाइन के लिए, बहुत जरूरी है। इसी वजह से अच्छा समन्वय होना और अच्छी तालमेल बरकरार रखना। यहाँ पे तालमेल बरकरार रखते हुए पहली बार पॉइंट लेके जाते हुए गुरमीत सिंह 8-7 से आगे, हालांकि अभी भी बिल्कुल बराबर की टक्कर है। आधा वक्त गुजर चुका है इस 10 मिनट के क्वार्टर में। यहाँ पे क्या वापसी कर पाएंगे सत्तू? देखिए किस तरह से पकड़ चुके हैं, बिल्कुल एंकल लॉक करके रखा है, लेकिन फिर भी डोगर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वैसे अपने पाले में वापस पहुंचा जाए। 30 सेकंड से पहले पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। 8-8 की बराबरी फिर से। यहाँ पे कमाल किया सत्तू ने, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। डोगर ऐसा लग रहा है थोड़े से मुश्किल में, थोड़ी दर्द महसूस कर रहे हैं, और अंत में अगर आप देखें उन्होंने खुद ही हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरा यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। देखिए किस प्रकार पलटे सत्तू, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से पकड़ के रखा वहां पे। एक बार फिर कप्तान लाहौर लायंस के बाबर वसीम बहुत ही अनुभवी, परखते हुए, दाव लगाते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तीस सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर टच तो करना ही पड़ेगा। टच कर चुके हैं, लेकिन देखिए काफी दूर है अपने खेमे से। ये पॉइंट भी मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। बहुत ज्यादा वक्त जाया कर दिया था, और हालांकि वो वापस अपने खेमे में पहुंच गए, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड खत्म हो चुके थे। जी यहाँ पे ऐसा लगा
कि वक्त ज़्यादा गुजर गया था, यही कारण कि अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स की टीम को। और गोपी पहले ही जानते थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया और रेफरी ने भी कहा कि जी हाँ, आपको ही पॉइंट मिला है, आपकी टीम को ही पॉइंट मिला है। डोगर अभी भी संघर्ष करते हुए, बाहर लंगड़ाते हुए ज़्यादा स्वस्थ नजर नहीं आ रहे। तो बिना डोगर के और 2 पॉइंट से पीछे यहाँ पे लाहौर लायंस को कुछ बहुत खास करना पड़ेगा, उसी की कोशिश। लेकिन सामने बहुत अच्छे रेडर जसमनप्रीत राजू बड़ी आसानी से वापस अपने खेमे में पहुंचते हुए 11-8 यानी 3 पॉइंट का फासला पहली बार उस मैच में। इस बार देखिए मोहसिन बाला पकड़ चुके हैं और यहां से उनके गिरफ्त से निकलना काफी मुश्किल पड़ सकता है जग्गा रंधावा के लिए। 30 सेकंड यानी 10 सेकंड है उनके पास, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वापस रेंगने की, लेकिन उनको पकड़ के रखा है, छोड़ेंगे नहीं। ये पॉइंट भी मिलेगा लाहौर लायंस को। यही है फाइटिंग स्पिरिट इस टीम में, पिछड़ भी जाते हैं तो उसके बाद फाइट बैक देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट लेके जाते हुए खालसा वॉरियर्स के लिए ये एक और जरिया होता है रेडर को पॉइंट निकालने का। जी हाँ अजय, लगभग 15 सेकंड बाकी, जिसमें से 9 यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, यानी आखिरी रेड हो सकता है या होगा भी इस क्वार्टर का। और खालसा वॉरियर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के जाते हुए। Here's the scoreline at the end of the first quarter. It's 15-14 in favor of the Khalsa Warriors. बहुत क्लोज मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी क्वार्टर तक अलाइव रहेगा और मार्जिन ऑफ विक्ट्री इसमें ज्यादा नहीं होगी इफ एट ऑल। और अगर इससे ज़्यादा हो गई तो जो भी टीम लीड कर रही होगी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज ये दोनों ही टेबल टॉपर्स हैं। चाहे खालसा वॉरियर्स की बात करें, लाहौर लायंस की बात करें, अभी तक किसी भी मैच में पराजय नहीं देखी और तभी ये मैच सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। और ये मैन चिश्ती सबसे फेवरेट रेडर हैं इस वर्ल्ड कबड्डी लीग के, अभी तक नाबाद हैं, नाबाद नॉट आउट। यहाँ पे डोगर को धकेल दिया है, पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को। बहुत बड़ी एक सफलता और लाहौर लायंस यहाँ पे खुश नहीं। पता नहीं यहाँ पे रेफर करेंगे या नहीं, लग नहीं रहा कि उनके बाकी टीममेट्स ज्यादा कन्विंस्ड है कि उन्होंने ये पॉइंट जीता है डोगर ने। डोगर बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ पे, ना ही लाहौर लायंस की टीम। वो कह रहे हैं कि उनको डबल टच मिला था और साफ तरीके से पॉइंट लाहौर लायंस को जाना चाहिए, बट सत्तू ने फायदा उठाया और धकेला डोगर को बाहर और यहाँ साफ तरीके से नाखुश। यहाँ पे देखिए रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन वापस आसानी से पहुंच ही जाएंगे और इस पॉइंट के बदौलत फिर से 2 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के बीच, 3 पॉइंट का बल्कि अब तो खालसा वॉरियर्स एक अच्छी एडवांटेज पोजीशन में आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत क्विक है ये गेम। सजद बहुत चुस्त है, रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन क्योंकि पाला जो बहुत नजदीक था, मौका ज्यादा नहीं मिल पड़ा और बिल्कुल खुश नहीं है अपने आप से लाहौर लायंस इस समय। स्टॉप पर थे कलीम, हालांकि उन्होंने जो जर्सी पहनी है उस पे सज्जद लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल पहला सीजन है, पहले ही कुछ हफ्ते हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, जैसा कि हमने देखा है थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं खासकर जर्सीज को लेकर, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास रहा है और यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही हो सकती है। और यहाँ से इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं लाहौर लायंस। एक बार फिर बाबर गुज्जर, 3 सेकंड वापस उनके पास पाले में पहुंचने के लिए और बिल्कुल 30 सेकंड के मुंह पे आए हैं यहाँ पे और इसी वजह से ये पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को। 19-15 अगले रेड के लिए आ चुके हैं जग्गा रंधावा, उन्हें एक बार रोका गया है, क्या फिर से रोक पाएगी लाहौर लायंस की स्टॉप लाइन। आउटसाइड लेफ्ट पे लाला सैफुल्ला, लेकिन सबसे पहले उनसे भिड़े हैं मोहसिन बाला। मोहसिन बाला ने पकड़ के रखा है, बिल्कुल अच्छी मजबूत पकड़ है और 30 सेकंड में क्या 20 सेकंड का वक्त यहाँ पे निकल चुका है, निकलना मुश्किल है। ये पॉइंट लाहौर लायंस वापस अपने लिए अपने पक्ष में कर लेगी। 19-16 3 पॉइंट का फासला। यहाँ पे एक और पॉइंट खालसा वॉरियर्स को मिला है। पहली बार शफीक अहमद चिश्ती चूके हैं पॉइंट लेने से। क्या ये रियलिटी देख रहे हैं या ये एक बदलाव? पहली बार अहमद चिश्ती लाहौर लायंस के स्टार रेडर
वर्ल्ड कबड्डी लीग के स्टार रेडर पहली बार है जिनको 1 पॉइंट गंवाना पड़ा है। रुके थे थोड़ा क्योंकि उनको लगा कि डबल टच हुआ है, बट रेफरी मैदान में कहते हुए नहीं, आप पाले से बाहर गए या मैदान से बाहर गए, इसलिए खालसा वॉरियर्स को 1 पॉइंट मिलता हुआ। बहुत चतुराई, क्योंकि गोपी मानकी वहां पे थे जो डबल टच खा सकते थे, उन्हें छूने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छी फुर्ती के साथ वहां से हटे। तो दोनों टीमों ने एक सक्सेसफुल स्टॉप्स किए। यहाँ पे गुरमीत को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन वापस आ ही जाएंगे। आज गुरमीत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे हेल्थ में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खालसा वॉरियर्स की वापसी। चिश्ती क्या एक और पॉइंट यहाँ पे खो देंगे? किस तरीके से पकड़ के रखा है उन्हें सत्तू ने। 30 सेकंड है उनके पास वापस आने के लिए, 5 सेकंड का सवाल है। एक और पॉइंट खालसा वॉरियर्स ने निकाल लिया है शफीक अहमद चिश्ती से। यानी डॉन ब्रैडमैन आज के मैच में लगातार दूसरी बार आउट हुए। 3 मिनट से भी कम का वक्त है इस पहले हाफ में, और दूसरे क्वार्टर में 6 पॉइंट का फासला बन चुका है। वो 7 पॉइंट का बनेगा कि नहीं, पूरी कोशिश है मोहम्मद रमजान की। कैची लगाने की कोशिश, तौल लगाने का प्रयास, पकड़ भी चुके हैं 30 सेकंड से पहले, लेकिन अनफेयर चैलेंज, टेक्निकल पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को। मोहम्मद रमजान बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं ऐसे। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार हुआ है एक ही मैच के अंदर। टाइम आउट मांगा है जबकि मोहम्मद रमजान के अंदर, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि रेफरल आज के मैच में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वीडियो अंपायर जो टेक्निकल बेंच में है वो देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ था। डबल टच तो जरूर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे जो चैलेंजेस थे वो लीगल थे कि नहीं। देखिए मुंह पे मारा है। ओह, मैं ये नहीं कहूंगी कि कितना बढ़िया स्टॉप करने की कोशिश, मैं ये जरूर कहूंगी कि मोबिलिटी बहुत अच्छी है रमजान की। और यहाँ देखिए टेक्निकल पॉइंट इसलिए पॉइंट इसलिए दिया गया खालसा वॉरियर्स को क्योंकि आपने मुंह पे मारा है, और जिसको हम कहते हैं चांटा मारना, वो अलाउड नहीं है इस कबड्डी के अंदर, और वो रूल अगेंस्ट द रूल्स है। जैसे ही ऐसी कोई टैकल होता है तो एकदम से पॉइंट आप ऑपोजिशन टीम को दे देते हैं। यहाँ खालसा वॉरियर्स को मिलता हुआ, और मोहम्मद रमजान हमेशा पुल्ड अप होते हैं इस एक्ट के लिए। लास्ट रेड ऑफ दिस फर्स्ट हाफ, सिर्फ 8 सेकंड शुरू थे जब ये रेड शुरू हुआ था, और उसको मुकम्मल करने के लिए मंजोत को रोकने का प्रयास। मोहम्मद रमजान उन्हें समेट लेंगे अपनी पकड़ में, और इसी वजह से एक और पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे लाहौर लायंस को। हालांकि अभी भी 10 सेकंड है उनके पास बचने के लिए, लेकिन ये पॉइंट भी लाइम ग्रीन वाले निकाल ही ले जाएंगे। लाहौर लायंस के लिए एक खूबसूरत सा पॉइंट, एक जरूरी सा पॉइंट, क्योंकि इसके बदौलत इस दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पे सिर्फ 3 पॉइंट से पिछड़ रही है पाकिस्तान की टीम लाहौर लायंस। Terrific entertainment of 20 minutes, at the end of which this is the scoreline in New Delhi. Khalsa Warriors 30, Lahore Lions 27.